हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो क्लास 12th कल सीबीएसई ने जो है सैम्पल पेपर्स रिलीज कर दिए और मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इंग्लिश का सैम्पल पेपर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम पूरा मार्किंग स्कीम देखेंगे। हम एक्चुअली एक बार पूरा देखने वाले हैं कि सैम्पल पेपर कैसा है, टर्म 1 का पेपर कैसा आने वाला है, कैसे एमसीक्यूज हैं, कैसे पेपर पैटर्न बनाया गया है। तो जल्दी से देखते हैं बच्चे। तो सबसे पहले ये आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। तो सबसे पहले क्लास 12th में आपको बता दूं, ये आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है सीबीएसई का। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही एक ऐसा बैच है जिसमें पहली बार ये टर्म 1 टर्म 2 का क्राइटेरिया शुरू हुआ है। तो आपके लिए सैम्पल पेपर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पिछले साल का पेपर नहीं देख सकते बिकॉज यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। तो जैसे कि आप सबको पता है बच्चे, ये तो सीबीएसई ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया था कि 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर भी 40 मार्क्स का आएगा। और टाइम कितना गिवन है आपको? 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर्स। ठीक है, तो आई थिंक अगर सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं तो 1.5 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना। बट हाँ, पैसेज वगैरह में आपको टाइम लगेगा, पैसेज में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना मेन टाइम सेव करके रखना रीडिंग पैसेज के लिए। राइटिंग सेक्शन के एमसीक्यूज आप जल्दी कर लोगे। लिटरेचर और पोएम की तो स्टोरी आपको पता ही होती है, वो तो आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, आप जितनी नॉलेज होगी आप कर लोगे। बट याद रखना, आप कम से कम 30 to 40 मिनट सेव करके रखना रीडिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी पेपर ट्राई करना 45 मिनट्स में निपटा दो, बट 30 to 40 मिनट्स आप कोशिश करना रीडिंग सेक्शन के लिए क्योंकि वो आपको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन पेपर के बच्चे 3 सेक्शंस है। रीडिंग ए के कितने क्वेश्चंस हैं? सॉरी, सेक्शन ए के 18 क्वेश्चंस। तो देख लो कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देख सकते हो। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अटेम्प्ट अ टोटल ऑफ 14, उसमें से आपको 14 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो हम सैम्पल पेपर में देखेंगे। फिर राइटिंग स्किल्स, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। राइटिंग सेक्शन आपका जो है सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, राइटिंग सेक्शन भी एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसमें 12 क्वेश्चंस हैं और आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और लिटरेचर की तो हमेशा से वेटेज ज्यादा होती है। लिटरेचर के 30 क्वेश्चंस और आपको 26 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मतलब अटेम्प्ट करने हैं। चलो अब जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में पहला पैसेज आपका अनसीन पैसेज है। ये आपका नॉर्मल पैसेज, ऐसा पैसेज जो आप हमेशा करते आ रहे हो, 9th 10th 11th क्लास में आप करते आए हो, ऐसा ही आपका अनसीन पैसेज है। और इस अनसीन पैसेज पे आपको देखो काफी बड़ा पैसेज है ये। इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? आपको टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको एनी 8 करने हैं। तो काम आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। जो भी 8 क्वेश्चंस आपको आते हैं बस वही करना, क्योंकि जो टीचर क्या करेगा, जो आपने स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चंस लिखे होंगे उसी के मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि सारे लिख दिए कि कोई 8 मेरे ठीक हो गए तो टीचर 8 में से 8 दे देगा। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट आपका। आपको जो 8 क्वेश्चंस आते हैं आपको पहले वही 8 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो और एक और टिप बताऊंगा, ये वाला कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो। ठीक है, डोंट वरी, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। अभी हम पहले एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में पहले एनालाइज कर लेते हैं, फिर एक एक करके वी विल सॉल्व द पेपर ऑल्सो। तो यहां पे बच्चे 1 2 3 कितने क्वेश्चंस है देखो, यहाँ पे भी इस तरीके से क्वेश्चंस डिराइव हुए हैं। ठीक है, डायलॉग राइटिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ साइन बोर्ड, मतलब कुछ पिक्चर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी। एक अलग वीडियो में हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अभी मैं आपको एनालाइज करवाने वाला हूं। तो टोटल बच्चे यहाँ पे देखें तो कितने क्वेश्चंस आ गए आपके? टोटल 10 क्वेश्चंस आ गए। तो आपके लिए एक चीज तो बहुत ईजी हो गई कि जो भी आपको 10 में से 8 क्वेश्चंस आते हैं वो चूज कर लो। जो 2 बिल्कुल नहीं आते हैं या जिसमें कोई डाउट है या आपको लगता है कि शायद मेरे गलत हो सकते हैं, तो उसको बिल्कुल ही आप अटेम्प्ट ही मत करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला पैसेज बच्चे केस बेस्ड पैसेज है। सेकंड वाला जो पैसेज है वो केस बेस्ड पैसेज है, जिसमें आपको कुछ डेटा दिया होता है, कोई चार्ट दिया होता है, कोई आपको डायग्राम दी होती है। जैसे यहाँ पे देखो आपको एक पाई चार्ट दिया है। तो पाई चार्ट में बच्चे यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है इसको आपको बहुत ध्यान देना है। ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, ये सारी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर पाई चार्ट आपको दिया हुआ है इसका मतलब पाई चार्ट पे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको बोलते हैं केस बेस्ड पैसेज। तो केस बेस्ड पैसेज आपको दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दी, और इस पैसेज में आप देखोगे
काफ़ी ज़्यादा आपको जो है फिगर्स मिलेंगे, 85,000, 7,000। यहाँ पे भी अब नीचे आओ तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख, मतलब क्या है, आपको यहाँ पे फिगर्स काफ़ी देखने को मिलेंगी, डेटा बहुत देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, कितने क्वेश्चंस हैं, आपको कोई 6 क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी 6 क्वेश्चंस बच्चे आपको यहाँ पे करने हैं। तो क्वेश्चन 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15 और 16, ठीक है। इन क्वेश्चंस में से बच्चे आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 8 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। अब जरा एनालाइज कर लेते हैं, पहले में आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड पैसेज में आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो 14 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन ए। 14 मार्क्स की सेक्शन ए आने वाली है। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। ये तो इंग्लिश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ये इंग्लिश की हिस्ट्री में सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड ले लो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राइटिंग सेक्शन कभी भी एमसीक्यूज आएंगे। तो आपकी टेंशन कितनी कम होगी बच्चे, राइटिंग सेक्शन पूरा एमसीक्यू। बट अब हमें देखना पड़ेगा कैसे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी वीडियोस बना दिए, मैंने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नोटिस की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ठीक है, उसमें मेरे एमसीक्यूज कराए हैं बच्चे, वो चेकआउट कर लेना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम राइटिंग सेक्शन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए हाइट्स, एंड यहाँ पे देखो नोटिस, ठीक है। अभी हम एनालाइज करें, हम डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, हम जल्दी से देखते हैं। नोटिस बोला है लिखने के लिए, ठीक है, बट आपको लिखना नहीं है, उस नोटिस पे क्वेश्चंस करने हैं। यहां पे देखो आपको क्वेश्चंस हैं, आपको 5 में से कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो नोटिस राइटिंग पे ध्यान दो बच्चे, नोटिस राइटिंग पे 4 एमसीक्यूज आपको करने हैं, 19, 20, 21, 22, 23। बट ये तभी कर पाओगे अगर नोटिस राइटिंग अच्छे से आती होगी। अगर नोटिस राइटिंग ही बच्चे अच्छे से नहीं आती होगी तो एमसीक्यूज कैसे कर पाओगे। इसीलिए नोटिस को अच्छे से पढ़ना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। आगे बढ़ते हैं, आंसर एनी 6 ऑफ द 7 क्वेश्चंस। अब क्या है, आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं 7 में से। तो मतलब पहले वाले क्वेश्चन में आपको 4 करने थे, दूसरे वाले क्वेश्चन में 6 करने थे, तो टोटल 10 मार्क्स की आपकी सेक्शन बी हो गई और 14 मार्क्स की आपकी सेक्शन ए हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आर्टिकल राइटिंग पर है, लॉन्ग राइटिंग टास्क वाले सेक्शन पर है। तो यहाँ पे बच्चे आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं 7 में से, ठीक है। तो इस 7 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आजकल मैं रिलीज कर दूंगा और हम पूरा इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। बट अभी एक बार को हम एनालाइज कर लेते हैं। और अब मैं आपको बात करने वाला हूँ लिटरेचर की। तो बच्चे मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार नया पैटर्न आ गया है। और इंग्लिश में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी, जिसका मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब आपको लग रहा होगा यार नया पैटर्न आ गया है, ठीक है। और काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होंगी। कितनी बार अब देखो स्कूल भी प्रॉपरली आप लोगों के नहीं स्टार्ट हुए हैं, कुछ के स्टार्ट हुए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हसल वाला साल रहा है ये, और आपका पिछला साल भी। तो बच्चे आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सा एक चीज़ है, एक बहुत अमेजिंग सा फीचर है जिसको आस्क अ डाउट फीचर कहते हैं, ठीक है। लिटरेचर डिस्कस करने से पहले मैं आपको आस्क अ डाउट फीचर के बारे में बता देता हूँ। एक ऐसा फीचर है आस्क अ डाउट फीचर जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैथ्स का, साइंस का, कोई भी डाउट आता है, आपको सिर्फ अपनी क्वेश्चन की फोटो वहां पे अपलोड करनी है और आपको विद इन फ्यू मिनट्स एक वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। ये आपके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज अनअकैडमीज आस्क अ डाउट फीचर। और ये टोटली फ्री फीचर है, ये बिल्कुल ही फ्री फीचर है। एक बार मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में सारा, उसके बाद फिर हम लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये सुपर डुपर अमेजिंग फीचर को आप कभी भी यूज कर सकते हो जब भी आपको डाउट्स होते हैं, ठीक है। और एक बहुत अमेजिंग ऑफर भी चल रहा है 6th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप 5 डाउट्स पूछते हो टिल 5 सितंबर, 5 सितंबर तक अगर आप इस फीचर को यूज करके बच्चे 5 डाउट्स पूछते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी 7 डेज के लिए। दैट मीन्स वो सब्सक्रिप्शन जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है वो आपको टोटली फ्री में मिलेगी फॉर 7 डेज।
सो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है फीचर यूज करने के लिए। और जो अनलॉक कोड है, ये फीचर यूज करने के लिए आपको एक अनलॉक कोड चाहिए होगा, दैट इज HS19। HS19 कोड पुट करके आप फीचर ये फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऑफर जरूर याद रखना, 5 डाउट्स पूछ लो 5 सितंबर तक और आपको 7 डेज के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें आप अनलिमिटेड कोर्सेज, बेस्ट इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। चलिए बच्चे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर। लिटरेचर के काफी सब सेक्शंस हैं, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, इसके सब पार्ट्स होंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कुछ 26 क्वेश्चंस करने हैं। 30 में से आपको कितने बच्चे क्वेश्चंस करने हैं? 26 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखो पहला एक पैसेज दिया हुआ, पहला पैसेज आपको दिया हुआ है और पैसेज पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें से आपको क्या करना है? सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग से पैसेज दिया, देखो साहिब वाली स्टोरी से। तो ये देखो पैसेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक पैसेज है, आपका लिटरेचर के चैप्टर से आपको पैसेज दिया हुआ है और फिर देखो इसके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखो आपकी पोएम है, मैंने आपको बोला था पोएम पे भी क्वेश्चंस आएंगे। पोएम का एक आपको पैसेज दिया हुआ है, ये आपका एलिमेंट्री क्लासरूम स्लम वाली पोएम है, ठीक है। और फिर बच्चे इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो लिटरेचर को आई थिंक यू कैन डू, अगर आप अच्छे से चैप्टर्स पढ़ के जाओगे तो यू कैन ईजिली डू। और उसके बाद अगर हम देखें आपकी सप्लीमेंट्री बुक से 3rd लेवल चैप्टर से भी आपका पैसेज आया हुआ है और उस पे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चे लिटरेचर तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, आप डिटेलिंग में चैप्टर पढ़ो, डिटेलिंग में पोएम पढ़ो, दोनों बुक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। लिटरेचर के चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, टर्म 1 से रिलेटेड MCQs की भी वीडियो बनाई हुई है। सबके लिंक्स आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइटिंग सेक्शन की भी प्लेलिस्ट है, लिटरेचर की भी प्लेलिस्ट है बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आपका कीपिंग क्वाइट, अगेन पोएम से क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन पोएम से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसपे आपके डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। 56th क्वेश्चन देखो, ये आपका सप्लीमेंट्री बुक से। नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम ए सप्लीमेंट्री बुक, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री बुक का आपका क्वेश्चन है और इस पे भी आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब आप देख लो, आप ध्यान से देख लो बच्चे। 2 पैसेज हमने देखे आपके फ्लेमिंगो के हैं, 2 पैसेज फ्लेमिंगो की पोएम्स के हैं और 2 पैसेज आपके विस्टास के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होने वाला है और हर पैसेज के 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2 पैसेज आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स के हैं, 2 पैसेज आपके फ्लेमिंगो के पोएम्स के हैं और 2 पैसेज आपके विस्टास के हैं और हर उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। तो बच्चे ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है, इंग्लिश को। और डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। या तो हम सेक्शन वाइज सॉल्व कर लेंगे पेपर, ठीक है, कि सेक्शन ए सॉल्व कर लिया, सेक्शन बी सॉल्व कर लिया, सेक्शन सी सॉल्व कर लिया, बट मैं आपको सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो। इसमें हमने एनालिसिस करा हुआ है। तो अगर आप देखो तो बच्चे ध्यान देना, आपको रीडिंग सेक्शन के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, आपको लिटरेचर सेक्शन के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। अगर आपका मैं बोलता हूँ 90 मिनट्स का पेपर है तो 30 मिनट्स रीडिंग सेक्शन, 30 मिनट्स आपको लिटरेचर सेक्शन को देना पड़ेगा और 15 मिनट्स आपको राइटिंग सेक्शन को देना पड़ेगा। राइटिंग सेक्शन को आप कितना टाइम दे दो? 15 मिनट, ठीक है। और 15 मिनट्स तो आप रिवीजन के लिए रखते ही हो। 15 मिनट्स अपना एक्स्ट्रा मान लो, या किसी सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग गया तो रिवीजन के लिए। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। 2 महीने रह गए बच्चे, डोंट वरी, मेरी वीडियोज आती जा रही हैं, पुरानी वीडियोज सारी आपके लिए पड़ी हैं, सिलेबस आपके लिए सारा कंप्लीट किया हुआ है। इस सेशन के लिए भी मैं वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लेना और मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं इंग्लिश में। आई एम डेफिनेटली श्योर बच्चे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, पेपर एनालिसिस करने में मजा आया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। और बच्चे आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड माई ईमेल ID सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।